आरहम। मैं समणी रोहित प्रज्ञा जैन दर्शन तथा तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में सहायक आचार्य के रूप में अध्यापनरत हूँ। आज आप सबके समक्ष बीए तृतीय वर्ष विषय जैन विद्या और उसका द्वितीय पत्र जैन दर्शन और विज्ञान को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन और विज्ञान विषय पर। इस पत्र में आपके पास 5 इकाइयां हैं। आज हम प्रथम इकाई के बारे में विचार विमर्श करेंगे और इस प्रथम इकाई का नाम है अध्यात्म और विज्ञान। जैसे ही हम इस टाइटल को सुनते हैं, अध्यात्म और विज्ञान, मन में सहज प्रश्न होता है। दो बिल्कुल भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। एक अध्यात्म की शाखा जो आत्मा की बात बताने वाली है, एक विज्ञान की शाखा जो भौतिक जगत की बात बताने वाली है या भौतिक जगत के विकास की बात बताने वाली है। इन दोनों में आपसी संबंध कैसे हो सकता है? जबकि ये विषय अध्यात्म और विज्ञान यही कहता है कि हमें ये जानना है कि इन दोनों में आपसी संबंध क्या है। इस इकाई के जो मूलभूत उद्देश्य हैं वे हैं अध्यात्म और विज्ञान का क्या संबंध है, ये जानकारी प्राप्त करना। इसके साथ साथ ये भी जानना कि अध्यात्म और विज्ञान में ऐसी कौन सी समानता है जिसके आधार पर हम इन दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, अध्यात्म के ऐसी कौन सी थियोरीज हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी तुलना हम विज्ञान के सिद्धांतों के साथ कर सकते हैं, विज्ञान की थियोरीज के साथ कर सकते हैं। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम अध्यात्म के सिद्धांतों को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में क्यों जानें, इसके पीछे कारण क्या है। तो इस चर्चा के अंतर्गत हम इन सभी उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और कुछ चिंतन कर पाएंगे। पूछा जाए कि क्यों जरूरी है कि हम अध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से समझें। विज्ञान अलग पड़ा है, अध्यात्म अलग पड़ा है। दोनों की अपनी अपनी जानकारियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है वो विज्ञान के क्षेत्र में जाए, जो अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहता है वो अध्यात्म के क्षेत्र में जाए। हम क्यों इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और एक बात यह है कि अध्यात्म बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुरानी, यानी ये कह सकती हूँ कि अनादि अनंत है। आत्मा की बात है, जब से आत्मा है तब से अध्यात्म की बात है। विज्ञान कब की खोज है हम सभी जानते हैं, और विज्ञान ने कब से विकास करना शुरू किया हम सभी जानते हैं। एक इतनी पुरानी चीज और एक इतनी नई चीज, इन दोनों की तुलना हम आपस में क्यों करना चाहते हैं? ये क्यों आवश्यक है कि हम अध्यात्म को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बताएं? ये क्यों आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ तुलना करके बताएं या विज्ञान की भाषा में उसे समझाएं? उसके भी कुछ कारण हैं। ये आवश्यकता महसूस हुई तभी दार्शनिकों ने, चिंतकों ने ये कार्य किया कि अध्यात्म को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। अध्यात्म को अगर सीधा बताया जाए या अध्यात्म के सिद्धांतों को सीधे रूप से समझाया जाए तो वो व्यक्ति जिनको अध्यात्म के प्रति श्रद्धा है उसे समझ पाएंगे। लेकिन आज का व्यक्ति जिसको विज्ञान के प्रति ज्यादा श्रद्धा है, क्योंकि आज का युग तर्क का युग है, अगर किसी बात को तर्क के साथ न समझाया जाए तो वो गले नहीं उतर सकती है। आज के युग में अगर हमें अध्यात्म की बात को समझाना है तो उसे वैज्ञानिक तरीके से अगर समझाया जाएगा तो सामने वाले व्यक्ति की बात समझ में आ सकती है, और अगर उसे समझ में आई तो वो उसे स्वीकार कर सकता है। सबसे पहला कारण तो यही है कि मॉडर्न एज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस। आज का जो युग है वो साइंस से प्रभावित है, वो विज्ञान से प्रभावित है। आप स्वयं अपने आप को देख के सोचिए, आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। क्या कोई भी बात आपको बता दी जाएगी आप स्वीकार कर लेंगे? क्या कोई भी सिद्धांत जो बरसों पहले हमारे चिंतकों ने बताया, योगियों ने बताया, ज्ञानियों ने बताया, पुस्तकों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, जैसा लिखा उसे हम वैसा ही समझ पाएंगे? कि हमारे मन में अनेक जिज्ञासाएं नहीं होगी? हमारे मन में जिज्ञासाएं होगी, और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए जरूरी है कि उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और शायद यही आवश्यकता हमारे दार्शनिकों ने महसूस की, हमारे स्कॉलर्स, हमारे विद्वानों ने महसूस की, और उन्होंने अध्यात्म को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया, एक सार्थक प्रयास किया।
वे ये जानते थे कि आज का युग केवल विज्ञान की भाषा जानता है। बात चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, अगर उस बात को विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत किया जा सके तो उसे करना चाहिए, ताकि हम वर्तमान में रह करके हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं या हमारे अध्यात्म का, हमारे धर्म का जो आधार है, उसे इस रूप में प्रस्तुत कर पाए कि आने वाली पीढ़ी भी उसे समझ पाए, वर्तमान पीढ़ी के गले वो बात उतर सके और हम हमारे अध्यात्म को चिरजीवी बना सके, दीर्घ काल तक उसे जीवित रख सके, उसकी सुरक्षा कर सके। और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि अध्यात्म को विज्ञान की भाषा में क्यों न बताया जाए। अध्यात्म तो स्वयं विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान दो हो तब इनके संबंध की बात आती है, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यात्म स्वयं विज्ञान है। हम जब नाम पे अटक जाते हैं तब सीधा मन में चिंतन आता है अध्यात्म यानी आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की बात भी कुछ वैज्ञानिक तरीके से चलती है। वो कैसे चलती है उसको हम समझ पाएंगे। फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगी, अगर हमारे मन में जिज्ञासा है कि अध्यात्म को विज्ञान के रूप में या विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में या विज्ञान की भाषा में समझने की आवश्यकता क्यों है, तो वो इसलिए कि आज का युग विज्ञान से प्रभावित है। आज का व्यक्ति केवल विज्ञान की भाषा को जानता है। और दूसरी बात ये समझ लें कि अध्यात्म को विज्ञान से अलग किया ही नहीं जा सकता, तो जो चीज जिससे अलग ही नहीं हो सकती उसको उसी रूप में बताना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि अध्यात्म को, धर्म को विज्ञान के रूप में समझें और उन्हें एक साथ समझें, ताकि कुछ निष्पत्ति तक पहुंच पाए, कुछ ऐसे रिजल्ट तक पहुंच पाए जिससे हमें लगे कि हमने कुछ प्राप्त किया है। दो तरह का जगत है। एक जगत जिसे हम इंद्रिय जगत कहते हैं, जिसमें हम सभी जी रहे हैं। इंद्रिय जगत से क्या तात्पर्य है? इंद्रिय जगत का तात्पर्य यही है कि उस जगत को जानना जो इंद्रियों का विषय बनता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा जो जीवन जी रहे हैं वो इंद्रियों के आधार पर ही जी रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो अतीन्द्रिय ज्ञानी हो नहीं सकता, हर व्यक्ति इंद्रियों से परे की बात सोच नहीं सकता। तो हमारा जो सामान्य रूप से काम चल रहा है वो इंद्रिय जगत के माध्यम से चल रहा है। इंद्रिय जगत में जी रहे हैं, इंद्रिय जगत से कार्य ले रहे हैं, इंद्रिय जगत को कार्य दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा एक जगत और है, और उसमें भी सच्चाई है। वो जगत है इंद्रियों से परे का, जिसे हम अतीन्द्रिय जगत कहते हैं। सामान्य रूप से हमारा विश्वास इंद्रिय जगत में है। आप लोगों ने जब भारतीय दर्शन की बात सुनी होगी, उसमें एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, और वो केवल प्रत्यक्ष में विश्वास करता है। प्रत्यक्ष का अर्थ उसके अनुसार क्या? प्रत्यक्ष का अर्थ जो हमारी इंद्रियों का विषय बन सके। और वास्तव में अगर आप स्वयं का मूल्यांकन करके देखें, आप स्वयं भी पाएंगे कि हम भी अधिकतम विश्वास उन्हीं चीजों पर करते हैं जो चीजें हमारे आंखों का, कानों का, नाक का, स्पर्श का विषय बनती है, अर्थात जो हमारी इंद्रियों का विषय बनती हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम जिसे ग्रहण करते हैं। अब जब हम अध्यात्म और विज्ञान की बात करते हैं, मैं एक चौंका देने वाली बात बताऊं, या शायद आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज का अनुभव भी किया हो। विज्ञान केवल भौतिक जगत से ही संबंधित नहीं है, केवल इंद्रिय जगत से ही संबंधित नहीं है। विज्ञान हमें मदद करता है अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए। विज्ञान हमें मदद करता है अतीन्द्रिय जगत को जानने के लिए। ये इस आधार पे कहा जा सकता है कि अगर अध्यात्म को जानना है तो विज्ञान को जानना पड़ेगा। अगर बिना विज्ञान को जाने हम अध्यात्म के भीतर घुस भी गए तो हम एक अधिकृत ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऑथेंटिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। और अगर वह प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी, हम दूसरों को उस बात से कैसे कन्विंस कर सकते हैं? तो अगर अध्यात्म के जगत में भी अपने कदम आगे बढ़ाने हैं तो विज्ञान को साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान हमें मदद करता है उस जगत को जानने के लिए जो जगत इंद्रियों से परे है, जो जगत अतीन्द्रिय है। एक उद्देश्य हमारी इस इकाई का ये था कि हम अध्यात्म और विज्ञान को साथ में समझ रहे हैं तो वास्तव में इन दोनों में मूलभूत समानता क्या है, क्योंकि ऐसा कोई बेस अगर दोनों में नहीं है एक जैसा, तो हम दोनों को साथ साथ रख ही नहीं। अध्यात्म और विज्ञान का बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, वो आधार समान है। वो कैसे? देखिए, अध्यात्म भी नियमों की खोज करता है और विज्ञान भी नियम की खोज करता है। तो नियम की खोज, ये दोनों में मूलभूत समानता है। जब तक हम किसी नियम को नहीं जानते
हमारे लिए वो चीज चमत्कार होती है। लेकिन जैसे ही नियम समझ में आता है कि ऐसा करने से ये होता है या इसके साथ मिश्रण करने से इस चीज की प्राप्ति होती है, जैसे ही नियम पता चला कोई नवीनता नहीं लगेगी। वरना तो नवीनता इस चीज में भी लग सकती है कि दूध से दही कैसे बन गया, लेकिन नियम पता चल जाए कि दूध में जावन मिलाया तो वो दही बन जाएगा। अगर नियम पता चला तो क्या आपको चमत्कार होता है? चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि आप नियम को समझ गए। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अगर नियम की समझ आ जाती है तो चमत्कार नहीं, और विज्ञान के क्षेत्र में भी नियम को समझ लिया जाए तो कोई चमत्कार नहीं। पहली बार जब आग लगी तो सबके लिए चमत्कार था। पहली बार आग देखा था, ऐसी चीज जो एकदम नई चीज थी, कहां से आ गई, कैसे आ गई। लेकिन जब उसके नियम को जाना कि आग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो चमत्कार नहीं रहा। आज कितनी आग लगती है, किस प्रकार की आग आप देख लेते हैं, और कितने क्षणों में आग कहां तक फैल जाती है, तो भी हमें चमत्कार नहीं लगता है। ट्रेन को जब पहली बार देखा, जिन्होंने भी देखा, क्या उनके लिए वो चमत्कार का विषय नहीं था? वो चमत्कार का विषय था। लेकिन नियम जान लिया, ऐसी पटरी, ऐसा बनाया हुआ साधन अगर इसके ऊपर चलेगा तो वो चल सकता है। समाधान ढूंढने वालों ने, चिंतकों ने, प्रयोग करने वालों ने, और उसके बाद एक नियम समझ में आ गया कि ऐसा करने से ये चीज हो सकती है। तो आज हमारे लिए वो चीज भी चमत्कार नहीं है। हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, कैसे इतना बड़ा साधन चलता है इतनी छोटी छोटी पटरियों पर। वो पटरियां लंबी होती है, लेकिन कितनी छोटी उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी छोटी होती है, लेकिन वो चलती है। वो चमत्कार था, लेकिन नियम समझ में आ गया। मैग्नेट, लोह, चुंबक का जो नियम अगर समझ में ना आए तो कैसे लगता है कि कैसे खींच सकता है, लेकिन नियम समझ में आ गया तो हम समझ सकते हैं। जहां पर नियम की समझ आ जाती है वहां पर चमत्कार नहीं रहता। और नियम की समझ अध्यात्म के क्षेत्र में भी जरूरी है और विज्ञान के क्षेत्र में भी जरूरी है, और दोनों ही यही काम कर रहे हैं, नियम की खोज कर रहे हैं। और मैं ऐसा भी कहूं तो गलत नहीं, गलत क्या, ये सच ही है कि दोनों ही सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक भौतिक जगत में जा रहा है, उसके विकास की बात कर रहा है, वहां पे कौन से फैक्ट्स है, वहां पे कौन से तथ्य है, वहां पे कौन सी सच्चाई है, उसको बता रहा है। पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, उसको बता रहा है। पहले कौन सा सिद्धांत था, न्यूटन ने दिया वो माना जा रहा था, फिर आइंस्टाइन ने दिया वो माना जा रहा था। लेकिन सत्य की खोज चलती रहती है, खोज सत्य की ही है, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी सत्य की ही खोज है। अगर किसी चीज को खोजा गया किसी एक वैज्ञानिक के माध्यम से, और वही चीज अगर दूसरे वैज्ञानिक के माध्यम से उसी तरीके से खोजी जाती है, तो परिणाम वही प्राप्त होता है। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा कोई प्रयोग किया गया, उसे अमुक स्थिति में अमुक प्रकार का अनुभव हुआ, अगर वैसे ही भावों के साथ, वैसी ही स्थिति के साथ, वैसे ही साधनों के साथ दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, तो उसे भी वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि वो सत्य है। वो सत्य की खोज है, जो सत्य सबके लिए बराबर होता है। अगर नियमों के आधार पर कोई चीज की जा रही है, तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, या कहना चाहिए हमारा लक्ष्य जो है, वो एक रूप में हमें प्राप्त होता है। दोनों ही सत्य की खोज करते हैं, और दोनों ही ग्रॉस से सटल, अंग्रेजी में शब्द यूज किया मैंने, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्राएं हैं। विज्ञान भी देखिए, स्थूल चीजों की खोज शुरू की थी, धीरे 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 सूक्ष्म चीजों की खोज, गॉड पार्टिकल जैसे की खोज, कितने पार्टिकल्स विज्ञान ने खोज डाले, और सूक्ष्मता की ओर जाता जा रहा है, सूक्ष्म चीजों को खोजता जा रहा है। और अध्यात्म भी सूक्ष्म, शरीर तो है ही, लेकिन शरीर के भीतर क्या है, आत्मा तक की खोज, आत्मा से परमात्मा कैसे बना जा सकता है उसकी खोज, परमाणु जो हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकता है, उसे हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, उसकी खोज, कर्म की खोज, ये सारे ऐसे सिद्धांत जो इंद्रियों से परे की बात है, सूक्ष्म जगत की बात है। अध्यात्म भी हमें उसी सूक्ष्म जगत में ले जाता है, उसी का अर्थात आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत में ले जाता है। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी हमें सूक्ष्म जगत में ले जाता है। अध्यात्म में जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं तो उसके साधन कौन से हो सकते हैं, तो कहा गया इंट्यूशन, दर्शन, हमारी प्रज्ञा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको हम अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। ये सारे जो साधन हैं हमें आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने में सहयोगी बनते हैं।
और वहीं जब विज्ञान की बात करें तो वहाँ पे साधन कौन से हैं? तो ये कहा जा सकता है कि विज्ञान ने ऐसे सूक्ष्मदर्शी उपकरणों की खोज कर ली जिसके माध्यम से हम ऐसे ऐसे तथ्यों तक पहुंच गए जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बन सकते थे। ऐसे ऐसे सत्यों को खोज लिया जो हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं खोज सकते थे, नहीं जान सकते थे। तो ये सूक्ष्मदर्शी उपकरण है, वो विज्ञान की ही देन है। और उन सूक्ष्मदर्शी उपकरणों के उपयोग से जिन चीजों को हमने जाना वो भी विज्ञान की देन है। तो दोनों नियम के आधार पर चलते हैं, दोनों सत्य की खोज करते हैं। ये मूलभूत समानता है अध्यात्म और विज्ञान में। जैसे मैंने पहले भी कहा था, विज्ञान हमें मदद करता है आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने में, और ऐसे ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत जिनको केवल श्रद्धा से समझें तो इतना संतोष नहीं होगा। हमारे विचारकों ने और हमारे ज्ञानी महात्माओं ने, ज्ञानी पुरुषों ने, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो श्रद्धा गम्य होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो तर्क गम्य होती है। लेकिन आज के युग में अगर श्रद्धा गम्य चीजों के सामने भी कुछ तर्क प्रस्तुत कर दिए जाए, अर्थात कि श्रद्धा गम्य सिद्धांतों को भी या श्रद्धा गम्य सत्य को भी समझने के लिए कोई तर्क दे दिए जाए और उस तर्क से उतना निकट पहुंच दिया जाए कि हाँ, हमें विश्वास हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज ज्यादा संतोषदायक होती है। अर्थात कुछ तर्क, चाहे वो तर्क पूरी तरह से उस चीज को सिद्ध करे या ना करे, लेकिन उसके आसपास की चीज को भी सिद्ध कर दे, उसके नजदीकी चीज को भी सिद्ध कर दे, तो उस चीज की सिद्धि में हमें थोड़ा भरोसा होने लगता है, हमें थोड़ा विश्वास होने लगता है। अपनी बात को और थोड़ा स्पष्ट करूंगी कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हम अगर अध्यात्म की बात करें, मैं जैन दर्शन की ही बात लूं, जैन दर्शन में ऐसे सिद्धांत आए हैं जिन पर कभी कभी श्रद्धा करने से या मानने से हिचक सी होती है। ऐसे कैसे मान लिया जाए? क्या सचमुच में ऐसा होता है? कभी शंका हो जाती है, किसी किसी को जिज्ञासा रहती है। तो ऐसे सिद्धांतों को बुद्धिगम्य बनाने के लिए, लोगों के भीतर तक समझ पैदा करने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं जो विज्ञान से संबंधित हो। अगर विज्ञान ने कुछ चीजों को सिद्ध कर लिया जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों के करीब करीब हैं, तो उस अध्यात्म के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि विज्ञान हमें आध्यात्मिक बनने के लिए मदद करता है, विज्ञान हमें अध्यात्म यात्रा में कदम बढ़ाने के लिए मदद करता है। एक उदाहरण आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अनंत जीव होते हैं। कितने से क्षेत्र में? तो कहा गया कि सुई का जो अग्रभाग टिके, कितना पतला सा होता है, उसका अग्रभाग टिके उतने से स्पेस में, उतने से क्षेत्र में भी अनंत जीव रह सकते हैं। है ना, कल्पना से बाहर की बात, लेकिन हम समझ सकते हैं इसे। और विज्ञान का एक सिद्धांत, विज्ञान ने भी खोज कर दी है कि उतने से क्षेत्र में 10 लाख कोशिकाएं हो सकती है। जब विज्ञान इतनी खोज कर सकता है कि उतने से ही क्षेत्र में, ये भी हमारी कल्पना से बाहर की बात है, लेकिन ये विज्ञान के द्वारा सिद्ध बात है कि एक रेत के एक पार्टिकल में भी इतने सारे बैक्टीरियाज रह सकते हैं, हजारों की तादाद में। तो हमें तो वो इतना छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है, हमें वो इतना छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, उस क्षेत्र में भी अगर इतनी सारी कोशिकाएं हो सकती हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो शायद हम ये मानने के लिए भी मजबूर तो नहीं कहूंगी, ये मानने के लिए भी सहमत हो जाएं कि जैन दर्शन में जो कहा गया है कि सुई का अग्रभाग टिके उतने से क्षेत्र में अनंत जीव होते हैं, हम सहमति की ओर जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध किया है। अनंत जीवों को भले ही सिद्ध ना किया हो, लेकिन 10 लाख कोशिकाओं को सिद्ध करना भी अपने आप कल्पना से बाहर की बात होती है। आत्मा का सिद्धांत, विज्ञान आत्मा के सिद्धांत तक पहुंच पाए, बहुत दूर की बात है। ये तो अनुभव के क्षेत्र में पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं वही जान सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार कैसा होता है, क्या होता है। और ये कहकर के समझाई जाए वैसी बात भी नहीं, इसके लिए जरूरी है व्यक्ति स्वयं साक्षात करे प्रयोग के माध्यम से। लेकिन फिर भी जहाँ विज्ञान की शाखाओं ने, चाहे वो मनोविज्ञान की शाखा हो, चाहे परामनोविज्ञान की शाखा हो, जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की बातें भी प्रस्तुत की, वो हमें सहयोग करती है कि हम आत्मा के सिद्धांत को भी समझें। आत्मा का सिद्धांत भी हो सकता है। हम लेशिया के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहां विज्ञान में ऑरा का सिद्धांत आता है, आभा मंडल का सिद्धांत आता है। लेशिया आभा मंडल संबंधित है,
लेशिया ही आभा मंडल है, जैसी लेशिया है वैसा आभा मंडल है। और वैसे ही जहां हम कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, वहां पर अगर विज्ञान में देखा जाए तो जीन्स का सिद्धांत आता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का सिद्धांत आता है, और एक सूक्ष्म सिद्धांत है जिसके आधार पर हम पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ सकते हैं। एक जीन के आधार पर हम पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ सकते हैं, जो कि कोशिका के केंद्र बिंदु में रहता है। कोशिका के न्यूक्लियस में भी इतने से छोटे से स्थान को घेर के रहता है, कितने कितने जीन्स हमारे शरीर में हैं, और उन जीन्स के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ये सिद्धांत हमें कर्म को समझने में सहायता करता है। हम बात करते हैं पृथ्वी का एक जीव की। पृथ्वी जीव है, ये भी समझ से बाहर की बात लगती है। पानी जीव है, आजकल थोड़ा बहुत समझ में आया। औषधि जीव है, ये समझ में आ गया। पानी तो फिर भी सूक्ष्म की बात है। वनस्पति, औषधि नहीं, वनस्पति, वनस्पति जीव है। इस बात को समझने में अब आसानी होती है, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगों के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया। तो विज्ञान ने सिद्ध किया तो हम आसानी से मान लेते हैं। पर पृथ्वी का एक जीव की बात जहां आती है, तो ऐसे भूवैज्ञानिक भी है जिन्होंने ये भी सिद्ध किया कि भूमि अमुक, या पृथ्वी का जो भाग है, पर्वत जो है, हिमालय की ऊंचाई को मापा गया, कुछ वर्षों के बाद फिर मापा गया तो उसमें वृद्धि देखी गई, और ये जीवत्व की निशानी है। अगर समान चीज की उत्पत्ति होती है तो वो जीवत्व की निशानी है। तो विज्ञान ने जब ये सिद्ध कर दिया कि पर्वत में वृद्धि होती है, हिमालय की वृद्धि हुई है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है, तो ये जीवत्व की सिद्धि स्वतः हो जाती है। पृथ्वी का एक जीव को मानने में हमें सुगमता हो जाती है, सरलता से हम समझ लेते हैं। पौधों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, संवेदनाएं होती है, क्रोध भी होता है, भय भी होता है, ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है। और ये जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में कब से मान्य है। इसे बताया, अनुभवियों ने बताया है कि पौधों में संज्ञाएं होती हैं, पौधों में संवेदनाएं होती हैं। तो ये विज्ञान ने सिद्ध किया, तो हमें ये मानने में अब झिझक नहीं, हिचक नहीं कि वास्तव में पौधा, वास्तव में प्लांट्स, वनस्पति जो है वो जीव है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। कहा जाता है एक आध्यात्मिक का वैज्ञानिक होना जरूरी है और एक वैज्ञानिक का आध्यात्मिक होना जरूरी है। मैं उदाहरण दूं कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक, वैसे तो शायद सारे ही वैज्ञानिक अध्यात्म की दिशा में भी अग्रसर होते हैं, क्योंकि विज्ञान की खोज जब करते हैं आध्यात्मिक बनना जरूरी है। लेकिन जिनके भावों में, जिनके शब्दों में वो चीज मुखर हुई, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। और उनके ये वाक्य हैं, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लेम। धर्म अगर विज्ञान रहित है, अर्थात विज्ञान के बिना जो धर्म है वो धर्म अंधा है। धर्म शब्द का प्रयोग, क्योंकि रिलीजन शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, इसे अध्यात्म के रूप में ही समझना चाहिए। विज्ञान रहित अध्यात्म अंधा अंधा है, और वैसे ही साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लेम। और अगर विज्ञान स्वयं अध्यात्म के बिना है, यानी अध्यात्म रहित जो विज्ञान है वो लंगड़ा है। विज्ञान रहित अध्यात्म तो अंधा हो जाएगा और अध्यात्म रहित विज्ञान लंगड़ा है। आइंस्टाइन के विचार, और उनके विचारों में ये झलकता था कि बहुत बड़े आध्यात्मिक थे, क्योंकि उनसे पूछा गया जब अंतिम समय में, आप अगर आपका फिर से जन्म होता है तो आप क्या बनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा था मैं एक संत बनना चाहूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने इस जन्म में जिस चीज के द्वारा इतनी सारी चीजों की खोज की, जिस चीज की प्राप्ति होने की वजह से मैंने इतनी चीजों की खोज की, अब मैं उस चीज को जानना चाहता हूं जिसने मुझे इतनी सारी चीजों की प्राप्ति करने में सहयोग किया। अर्थात जिस आत्मा के द्वारा मैंने इन सब चीजों को जाना, अब मैं उस आत्मा की खोज करना चाहता हूं। उस वैज्ञानिक के भीतर आध्यात्म बोलता था। और वैसे ही अगर आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन को देखा जाए तो वो आध्यात्मिक थे, एक योगी पुरुष थे, एक आचार्य थे। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया, जो भी तकनीक दी प्रयोग के लिए भी, वो विज्ञान के साथ जोड़ करके दी, ताकि आज के लोग उसे समझ सके, उसे गले उतार सके, उसका प्रयोग कर सके और उसके फल की प्राप्ति कर सके। साइंस का क्या प्रभाव हो सकता है अध्यात्म पर? इतनी सारी चर्चा करने के बाद, इतना अगर निष्पत्ति के रूप में थोड़ा कहा जाए तो ये की बात का निष्पत्ति यह हो सकती है कि अगर
आध्यात्मिक सिद्धांतों को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर दिया जाए तो वो मोर एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, अर्थात स्वीकृत हो जाते हैं, सहज स्वीकृत हो जाते हैं, उनको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होता। और अगर वो स्वीकार हो जाएंगे तो आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनके भीतर सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यात्म के नजदीक पहुंच गए, अध्यात्म को समझ लिया। तो एक तरह से ये भी कह सकती हूँ कि विज्ञान जो है व्यक्ति के भीतर सम्यक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक है। विज्ञान वैसे देखा जाए, कहने को कह दिया भौतिक जगत से संबंधित है, लेकिन ये अतीन्द्रिय जगत से भी बहुत कुछ संबंधित है। मैंने पहले भी कहा था, इसके पास ऐसे सूक्ष्मदर्शी उपकरण हैं जो हमें अतीन्द्रिय जगत में जाने के लिए सहयोगी बनते हैं। अतीन्द्रिय जगत की वस्तुओं को, यानी इंद्रियों से परे जो चीज अस्तित्व में है, उनको जानने में हमें सहयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन होना भी विज्ञान की ही देन है, और इसकी वजह से वो हमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वाले जो जगत है उसके नजदीक ले जाता है। तो विज्ञान का अतीन्द्रिय जगत से इस रूप में संबंध है कि विज्ञान ने ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिन साधनों की मदद से हम उन चीजों को जान सकते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से परे की बात है। जहां तक हम इंद्रिय और मन की बात करते हैं, माना कि बहुत पावरफुल मीन्स है, बहुत पावरफुल साधन है, शक्तिशाली साधन है, जिनकी वजह से हम बहुत कुछ जानते हैं, जिनकी वजह से हम ये जीवन जी रहे हैं। लेकिन यही दो साधन है जो बहुत कमजोर भी है, इसलिए कि कभी कभी ये गलत ज्ञान कराते हैं, कभी कभी नहीं बहुधा गलत ज्ञान करा देते हैं और एक तरह से भ्रमित कर देते हैं व्यक्तियों को। व्यक्ति अगर भ्रमित होता है, इंद्रिय ज्ञान की वजह से हो जाता है। आप देखिए, ट्रेन में बैठे बैठे, ट्रेन चल रही है, आपको कभी कभी लगता है कि जैसे बाहर पेड़ तो वहीं पर खड़े हैं, बाहर की चीजें वहीं पर हैं, चल तो ट्रेन रही है, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपको लगता है कि बाहर के पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं। ये भ्रम किसने पैदा किया? हमारी इंद्रियों ने। और अगर हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत दूर का रोड दिखाई दे रहा है, रोड की अपनी चौड़ाई है, लेकिन दूर से जब देखा जाता है तो वो कितना नैरो लगता है, जैसे एक पतली सी लाइन है। तो क्या ये भ्रम नहीं है? इंद्रियां कभी कभी भ्रम में भी डाल देती है। इसलिए कहा गया कि इंद्रियां एक तरह से दुर्बल साधन है, सबल साधन नहीं, साधन है और शक्तिशाली साधन भी है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका दौर्बल्य देखने में आता है, क्योंकि ये गलत ज्ञान कराती है, भ्रमित ज्ञान कराती है। और विज्ञान, जिसकी चर्चा मैंने इतनी की कि विज्ञान बहुत सहयोगी है अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, अध्यात्म के सिद्धांतों को तर्क सहित समझने के लिए सही, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि विज्ञान को अभी बहुत आगे बढ़ना है। अगर अध्यात्म की तुलना में आना है तो उसे बहुत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्तियों ने ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव कर लिया जो जिस जगह तक या जहां तक वो व्यक्ति अभी तक, सामान्य व्यक्ति या विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। एक सामान्य सा उदाहरण दूं, अगर हम शरीर को लें, हमारा शरीर जो बहुत सारे रहस्यों का भंडार है, शरीर शास्त्री जो शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो जान सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, वो जान सकते हैं हमारी धमनियों को, वेन्स को, हमारे रक्त का प्रवाह क्या है, जान सकते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का एक एक छोटे से छोटा हिस्सा, भीतर से भीतर का हिस्सा, हर कोशिका, जीन्स तक की बात मैंने कही, क्रोमोसोम, डीएनए, इतना तक, यहां तक की सूक्ष्मता भी और उससे भी आगे, उन जीन्स को परिवर्तन करने की बात तक भी, ये सब विज्ञान इन सब चीजों को करने में समर्थ है। लेकिन फिर भी विज्ञान की अपनी सीमा रेखाएं हैं। वो जान सकता है कि हमारी कौन सी ग्रंथियां कौन से सिक्रेशंस को कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही है, कौन से सिक्रेशंस का कारण कौन सी ग्रंथियां बन रही है, ये सब विज्ञान जानता है। लेकिन फिर भी लिमिटेशन है। वो जानता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का क्या रोल है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगी तो क्या होगा, अगर वो बैलेंस्ड रहे तो कैसी स्थिति हम पा सकते हैं। लेकिन उनको गवर्न करने की जहां तक बात है, उनको कंट्रोल करने की जहां तक बात है, उनको नियंत्रण में लाने की जहां तक बात है, विज्ञान के बस की बात नहीं है। अध्यात्म के माध्यम से, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ये किया जा सकता है कि हम हार्मोन्स को भी हम ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को या हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस्ड फॉर्म में ला सकते हैं, हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सूक्ष्म जगत को बहुत जाना है विज्ञान ने, केवल स्किन तक ही नहीं रहा है, भीतर तक गया है, यहाँ तक कि जीन्स के रूपांतरण की बात की है, ये भी जाना है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस पर
हमारे हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी अपनी लिमिटेशंस की वजह से विज्ञान को भी अध्यात्म की सहायता लेनी पड़ती है। और अध्यात्म अगर विज्ञान के साथ होगा तो वो गवर्निंग वाली बात भी जो है वो समाहित हो सकती है, उन हॉर्मोन्स का, उन सिक्रेशंस का बैलेंस भी हो सकता है। और जब तक विज्ञान नहीं है तब तक साधना भी नहीं है, हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते। इस बात को भी साथ साथ लेके चलूं, क्योंकि विज्ञान को मैं कम महत्व देना नहीं चाहती हूँ और विज्ञान को कम महत्व दिया भी नहीं गया है। इसलिए क्योंकि अगर विज्ञान हमें शरीर को समझने में मदद नहीं करता तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कैसे कर पाते। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भी जरूरी है कि हमें शरीर का ज्ञान हो। अगर हम शरीर को नहीं समझते तो असंभव है कि हम आत्मा या परमात्मा को समझ पाए। बाहर को समझे बिना या बड़ी चीज को समझे बिना भीतर तक कैसे पहुंच पाएंगे। और शरीर जो हमारी साधना के लिए सबसे बड़ा साधन है, उसको समझे बिना हम क्या साधना कर पाएंगे। और अगर साधना नहीं कर पाएंगे तो क्या आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो आत्मा से परमात्मा कैसे बन पाएगी, कर्म निद्रा कैसे हो पाएगी, आत्मा की शुद्धि कैसे हो पाएगी। तो देखिए आप, शुरुआत विज्ञान से होती है। शरीर को समझने की बात विज्ञान से समझना पड़ेगा। शरीर क्या है, कौन से हार्मोन्स है, कौन सी ग्लैंड्स है और कैसा प्रयोग करने से किन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं और नियंत्रण करने से कैसा परिवर्तन हो सकता है। इन सब चीजों को जब किया जाएगा तब अध्यात्म की भाषा में कह सकती हूँ कि हम हमारे कषायों को कम कर सकते हैं, आत्मा को परमात्मा की दिशा में प्रस्थित कर सकते हैं। हमारे शरीर में शक्ति के स्थान हैं। मूल रूप से शक्ति केंद्र को स्थान बताया गया और ऐसे भी कहा जाता है 3 स्रोत हैं, ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग। जरूरी है साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए कि हमारी जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ फ्लो ना होकर के ऊपर की तरफ मूव करे, यानी उसका अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। अगर वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, विशेष प्रयोगों के माध्यम से, अगर हम विशेष प्रयोग नहीं करें, उसके प्रति जागरूक नहीं रहे, तो स्वभाव है उसका वो नीचे की तरफ भी जाएगी। और अगर नीचे की तरफ जाएगी तो काम वासनाओं को जागृत करेगी और साधना के लिए बहुत बड़ा बाधक बनेगी। इन शक्तियों को जानना, इन स्थानों को जानना, इनमें विज्ञान की सहायता को लेना और उसके बाद इन स्थानों पर अपने चित्त को एकाग्र करके जिस ऐसे स्थान पर चित्त को एकाग्र करना जिससे कि हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे न जाकर के ऊपर की तरफ जा सके। अगर वो ऊपर की तरफ जाती है तो हमें आध्यात्मिक रूप से विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर जो अनंत शक्ति है उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और बात यह है कि हम उसको मूव कैसे करें, नीचे जा रही है उसको ऊपर की तरफ कैसे लाएं। जैसे मैंने कहा, साधना के माध्यम से, कुछ प्रयोगों के माध्यम से। और देखा जाए तो सबसे पहली आवश्यकता है संयम की, रिस्ट्रेंट। संयम करें, हर चीज का संयम हो, इच्छाओं का संयम हो, खाने का संयम हो, पीने का, क्योंकि हमारा खाना पीना भी हमारी उस ऊर्जा को, अगर वो खाना पीना व्यवस्थित नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, साधना में बाधक बनने वाला है, जिसे हम तामसिक भोजन कहते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जा सकता है। तो जरूरी है हमारी हर चीज में, हमारे विचारों में भी संयम हो। हम कैसे विचार करें, हमारी थिंकिंग कैसी हो, हमारे भावों में भी संयम। अब भावों का संयम का मतलब हमारे भाव अच्छे हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमारा भोजन अच्छा हो, हमारी वाणी अच्छी हो, इन सब चीजों में संयम हो। अर्थात ये सब चीजें इस रूप में हो जिससे हमारी साधना में सहयोगी बन सके, तो हमें ऊर्जा को ऊपर ले जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हम ऊपर की ओर ऊर्जा को मूव कर सकते हैं, उसके फ्लो को, उसके प्रवाह को हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। और उस जो ऊर्जा अभी सामान्य ऊर्जा के रूप में है उसे महान ऊर्जा के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं कि जैन दर्शन में, जैन धर्म में संयम की बात की गई है। ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। ये तो एक तरह से अपने आप को दबाने वाली बात हो गई, अपनी इच्छाओं का दमन करने वाली बात हो गई। और अगर ये इच्छाएं दबा दी जाएगी, मन के अनुसार कुछ नहीं किया जाएगा, तो फिर जब उठेगी तो इस रूप में उठेगी तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, संयम और दमन में अंतर है। संयम विलिंगली हम जो कंट्रोल करते हैं उसे कहा जाता है, इच्छापूर्वक हमने नियंत्रण किया है। दमन का अर्थ है आप अपनी इच्छाओं को
जबरदस्ती दबा रहे हैं। अगर जबरदस्ती उसको दबाया गया तो वो फिर एक रूप में उठेगी। इच्छा पूर्वक, समझ पूर्वक, उसके परिणाम को देखते हुए अगर उसे शांत, उपशांत किया जाए, दबाना नहीं कहूंगी, अगर उसे उपशांत कर दिया जाए या शांत कर दिया जाए, धीरे धीरे वो इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक बार आपने शांत किया इच्छा पूर्वक, स्वतः वहां से समाप्त हो जाएगी और आप एक सुख का जीवन, अच्छा जीवन जी सकते हो, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, अपवर्ड फ्लो हो सकता है। हमारे शरीर में एक विद्युत है, जिसे बिजली कह दूं, एनर्जी, वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, उसके बिना शरीर है ही नहीं। अगर वो है तो शरीर है। अब अध्यात्म के विकास के लिए जरूरी है हम उस ऊर्जा को सुरक्षित रखें, उस ऊर्जा का विकास करें और उस ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करें, ऊपर की ओर ले जाएं उसको। ये सब चीजें जब होगी, उस ऊर्जा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, उस वाइटल एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, तो हमारे अध्यात्म में वो हमें सहयोगी बन सकती हैं। और ये ऊर्जा सबके भीतर है, ऐसा नहीं केवल साधु साधियों के भीतर या कोई विशेष साधना करने वालों के भीतर, सबके भीतर है। क्योंकि हम सब जीवों के भीतर तेजस शरीर है। ये ऊर्जा क्या है? तेजस शरीर, जिसको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। सबसे पहले तो बाहर का शरीर, जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, औदारिक शरीर कह दीजिए, फिर तेजस शरीर, ल्यूमिनस बॉडी, और फिर कर्म शरीर, उससे भी छोटा। तो कर्म शरीर ल्यूमिनस बॉडी यानी तेजस शरीर को गवर्न करता है, नियंत्रित करता है, और हमारे शरीर का पूरा संचालन, जो औदारिक शरीर का जो पूरा संचालन हो रहा है, वो हमारे तेजस शरीर के माध्यम से हो रहा है। हमारी ल्यूमिनस बॉडी गवर्न करती है हमारे श्वास को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी वाणी को। तो तेजस शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ है, और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं। ये कुंडलिनी जागरण क्या है? क्या हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं है? हम सब की कुंडलिनी जागृत है, पूर्ण रूप से नहीं है। अपेक्षा है उसे पूर्ण रूप से जागृत किया जाए, क्योंकि अगर कुंडलिनी जागरण अवस्था में नहीं है तो जीव अजीव बन जाएगा। किसी ना किसी रूप में तो वो जागृत है ही, और जितनी जागृत है उसको कैसे हम पूर्ण रूप से जागृत कर पाए, कैसे हम ऊर्जा को पूरा ऊर्ध्वीकरण कर पाए, और कैसे हम उस असीम शक्ति को, अनंत शक्ति को समझ पाए। क्या माध्यम हो सकता है जिससे हम हमारी कुंडली को जागृत करें? तो कहा गया प्रेक्षा ध्यान, योगा, तप, हमारे पुराने संस्कार हो सकते हैं, हमारे कर्म ऐसे हो सकते हैं, और कुछ कुछ वानस्पतिक औषधियों का भी प्रयोग किया, जिनके प्रयोग से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। तो कुंडलिनी जागृत करना ऐसी बात नहीं है कि असंभव है, हम सब कर सकते हैं उसे, लेकिन उसके लिए साधना की अपेक्षा है। और उस कुंडलिनी जागृत के लिए हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझना अपेक्षित है। क्योंकि पहले से ही कहा, इस चीज को समझिए, क्योंकि हमारा ये जो पाठ है, हमारी जो इकाई है, वो है अध्यात्म और विज्ञान। बिना विज्ञान के अध्यात्म नहीं, बिना अध्यात्म के विज्ञान नहीं। विज्ञान को समझें, शरीर को समझें, शरीर को समझकर आत्मा और परमात्मा की खोज के लिए अध्यात्म की दिशा में अग्रसर हों, और अध्यात्म की दिशा में भी अग्रसर हो गए तो ऐसा प्रयोग करें जिससे हम वैज्ञानिक तरीकों से हमारे शरीर के भीतर के हार्मोन्स को बदल सकें, हमारे हार्मोन्स को बदल करके हम हमारे कषायों पर नियंत्रण कर सकें और आध्यात्मिक विकास कर सकें। कुंडलिनी जागरण तेजस शरीर से संबंधित है, और तेजस शरीर यानी प्राण ऊर्जा का विकास ही कुंडलिनी जागरण है। अगर हमने प्राण ऊर्जा को विकसित कर दिया तो वो कुंडलिनी जागरण है, और इसके लिए जरूरी हम कठिन साधना करें, और एक सम्यक दिशा में उसका प्रस्थान, सम्यक दिशा में वो साधना होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन हैविंग अवेकन्ड कुंडलिनी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत है, मैं उसके पास भी गई तो मेरे स्वयं के भीतर स्पंदन जागृत हो जाएगी। तो ये भी माध्यम है कि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत है, उसकी उपासना में रहना, उसकी सन्निधि में रहना, तो हमारे भीतर भी ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास जाते हैं, आप छोड़िए व्यक्तियों की बात, आध्यात्मिक वातावरण में भी जाते हैं जहां पर आध्यात्मिक लोग रहते हैं, हमें कोई मिला नहीं, लेकिन वो वातावरण इतना आध्यात्मिक है, उसके वाइब्रेशंस इतने आध्यात्मिक हैं कि अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमारे भीतर भी अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा होती है, उसको जानने की इच्छा पैदा होती है, और वाइब्रेशंस फील होते हैं कि हमें कुछ करना है हमारी आत्मा के विकास के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, उसकी सन्निधि में हम चले जाएंगे तो हमें कैसा महसूस हो सकता है? अगर किसी की कुंडलिनी जागृत है, उसकी सन्निधि में चले जाएंगे तो क्या हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती? शुरुआत हो सकती है, वहीं से स्पंदन पैदा हो जाएंगे, फिर साधना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
इतना मिरेकल है, इतना चमत्कार है इस प्राण ऊर्जा का, इसके चमत्कार को समझना चाहिए। प्राण ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। ये हम ऑक्सीजन श्वास लेते हैं, ये क्या है? हमारी प्राण ऊर्जा है। उस प्राण ऊर्जा को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो मूवमेंट, ये अंगुली भी अगर मैं हिला रही हूँ, आंखें भी मेरी ब्लिंक हो रही है, अगर मैं बोल, कुछ भी कार्य अगर किया जा रहा है, क्या प्राण ऊर्जा के बिना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर प्राण ऊर्जा में कहीं किसी प्रकार का इम्बैलेंस आ गया तो आपके शरीर में इम्बैलेंस आ जाएगा, आपके विचारों में इम्बैलेंस आ जाएगा, आपके भावों में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो स्वस्थता के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है प्राण ऊर्जा का स्वस्थ होना, उसका बैलेंस में होना। और बहुत अच्छा माध्यम बताया गया कायोत्सर्ग, जिसके माध्यम से भी हम अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करके, बिल्कुल रिलैक्स करके, सुझाव की प्रक्रिया, आत्म सुझाव की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारी प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। और उसे विकसित करके हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। वरना छोटी सी चीजें आप देखिए, अगर मेरे को कांटा भी चुभता है, मैसेज ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन से वापस नर्व मैसेज लेकर के आती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, छोटी सी बात बताई गई है तो सिर्फ सेंसरी नर्व से जाना, मोटर नर्व से वापस आना, इस तरह से क्रिया जो होती है वो इतनी फास्ट हो जाती है, हमें लगता है कि जैसे हो ही गई, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से गुजरने में बहुत प्राण ऊर्जा खर्च होती है। हर चीज में प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है, तो उस प्राण ऊर्जा को बचाने के लिए भी प्रयोग होने चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रयोग होने चाहिए। तो कायोत्सर्ग को बहुत सुंदर प्रयोग बताया गया। यहां तक कहा गया कि अगर प्राण ऊर्जा का इम्बैलेंस है, आप देखिए कई लोगों को पैरालिसिस लेफ्ट पोर्शन में हो गया, किसी को राइट पोर्शन में, किसी का कोई बॉडी का पार्ट सूना पड़ गया। क्यों? कारण क्या? प्राण ऊर्जा का असंतुलन, और कोई कारण नहीं। सबसे बड़ा कारण यही है, प्राण ऊर्जा का असंतुलन। हम किसी समय खुशी की स्थिति में रहते हैं, कभी दुख की, कभी सुख की, कभी क्रोध की, कभी असहिष्णुता की। ये सारी स्थितियां क्यों आती है? वहां पे भी प्राण ऊर्जा काम कर रही है। प्राण ऊर्जा में कहीं बैलेंस खो गया है, इसकी वजह से ये कार्य हो रहा है। साधना क्या है? साधना करने का मतलब क्या हुआ? हमें बैलेंस लाना है। एक ज्ञान केंद्र है, एक शक्ति केंद्र है। ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र से हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ नहीं जाए, वो ज्ञान केंद्र की तरफ, ऊपर की तरफ आए, जिससे हम उसका सही उपयोग कर सके, उसका राइट यूज हो सके। और देखिए, ज्ञान और प्राण दोनों में बैलेंस लाना है। ज्ञान तो बहुत कर लिया, बहुत सारी किताबें, सब कुछ हो गया, पंडित हो गए, लेकिन अगर प्राण इम्बैलेंस्ड है तो व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। तो पंडित साधक हो जरूरी नहीं है, साधक वही होगा जिसका प्राण संतुलित है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए साधना के लिए कि हमारे ज्ञान और प्राण दोनों में संतुलन हो, तब जाकर के हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। फिर कुछ प्रयोग बताए गए। ध्यान के अंतर्गत वैसे सब कुछ ही आ जाता है, सभी प्रकार के ध्यान, लेकिन एक दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग बताया गया, जिससे हम ज्ञान और प्राण में बैलेंस ला सकते हैं। एक पॉइंट पर चित्त को एकाग्र करें और उस एकाग्रता को इतना बढ़ाएं, क्योंकि जहां एकाग्रता गई वहां पे प्राण ऊर्जा आई, और जैसे ही प्राण ऊर्जा आई उसका जो परिणाम है वो हमें उसी समय महसूस होने लग जाता है। प्रयोग करके देखा जाए कि कैसे हम प्राण ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं, और कैसे हम आत्मा तक इस माध्यम से पहुंच सकते हैं। अब अपेक्षा तो यही है कि हम स्पिरिचुअल साइंटिफिक पर्सनालिटी, यानी आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण, बहुत बार सुना होगा कि ऐसे व्यक्तित्व, होलिस्टिक पर्सनालिटी, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। क्या हुआ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी? यानी संपूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना। इसके लिए जरूरी है हमारे श्रद्धा में और तर्क में, दोनों में समन्वय रहे। हम देखिए, साइंस जो है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रदान करता है, उस फैसिलिटीज का हम उपयोग करें। वो फैसिलिटीज जो हमें मिली विज्ञान के माध्यम से, डेफिनेटली वो भी हमें हैप्पीनेस प्रदान करती हैं, लेकिन आप अध्यात्म से प्राप्त होने वाली खुशी की जब बात करते हैं तो ऐसे सोचिए कि उसका अनुभव किए बिना हम जान नहीं सकते कि अध्यात्म की खुशी क्या हो सकती है। वो इन्फिनिट ब्लिस, अनंत आनंद की प्राप्ति, हैप्पीनेस नहीं कहूंगी मैं उसे, अध्यात्म से जो प्राप्त होता है वो अनंत आनंद की प्राप्ति है। समस्या कहाँ पैदा हो गई? समस्या वहां पैदा हो जाती है जहां पर हम बात को अधूरा समझते हैं। हमने अध्यात्म को अथवा धर्म को अधूरा समझा। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अटक जाते हैं रिचुअल्स तक, अर्थात धर्म की बात करते हैं, हम कहाँ अटक गए? क्रिया कांडों में, वहीं पर अटक जाते हैं, उसी को धर्म मान लिया। साइंस की बात करते हैं, विज्ञान को दोष क्यों देते हैं? विज्ञान को दोष देने वाले केवल विज्ञान को भौतिक जगत तक ही ले जाते हैं कि केवल भौतिक चीजों की
उत्पत्ति करता है और उसी का विकास करता है। विज्ञान ने जिन जिन चीज़ों का उत्पादन किया या जिन जिन चीज़ों को खोजा, उन चीज़ों का अगर सृजन में उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका सृजन में नहीं, संहार में अधिक उपयोग हो रहा है। तो हमें अगर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो एक सुंदर उपाय बताया गया, प्रेक्षा ध्यान। एक ऐसी तकनीक जिसे इसी लक्ष्य के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया, स्वयं ने अनुभव किया, 20 वर्षों तक अपने शरीर पर नए नए प्रयोग किए और प्रयोग करके जो उन्हें समझ में आया, जो उन्हें रियलाइज हुआ, उस चीज को उन्होंने प्रस्तुति दी और हमारे सामने एक अच्छी तकनीक प्रस्तुत की ध्यान की, जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। और उसका लक्ष्य यही रखा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व, क्योंकि इसका मूल आधार अध्यात्म है, चित्त शुद्धि की बात है, आत्म साक्षात्कार की बात है। लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट है हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हम शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो, हम तनाव से मुक्त हो, हम हमारे भावों को अच्छा बनाएं। तो सारे ही रिजल्ट हमें साथ में मिल रहे हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जहाँ प्रेक्षा ध्यान की बात की, वहाँ पे ये भी बताया अमुक प्रयोग करने से, अमुक चक्र पर, अमुक केंद्र पर अमुक प्रयोग करने से अमुक ग्रंथि के स्राव में संतुलन आता है और ये अमुक ग्रंथि के स्राव में संतुलन आने से हमारे व्यक्तित्व में अमुक प्रकार का परिवर्तन होता है। अर्थात सारी ग्रंथियां, उनके सारे स्राव और अनेक केंद्र जो बताए गए, उन पर ध्यान करने से हम कैसे हमारे हार्मोन्स में संतुलन लाकर व्यक्तित्व में संतुलन ला सकते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान तकनीक के अंतर्गत बताया, जिसकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब ये है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात की, डेफिनेटली अब मुझे नहीं लगता आपके मन में प्रश्न रहा होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। बात होती है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। और हमने सीमा को तो जान ही लिया, विज्ञान की सीमा क्या है और वो सहयोगी कैसे बन सकता है वो भी हमने जान लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, मशीन्स निकाली, रोबोट हो गए, कंप्यूटर हो गया, लोगों का श्रम बच गया, इतना प्रोडक्शन उत्पत्ति बढ़ गई, ये सारे विकास के माध्यम है। सब कुछ मिला, श्रम बचा, फिजिकल लेबर बचा, तो आप दूसरी जगह पे आप काम कर सकते हो, बहुत कुछ विकास का मिला। लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह गई, इतनी सारी भौतिकता मिलते हुए भी व्यक्ति ने इसका उपयोग सही रूप में नहीं किया, इसलिए विज्ञान के ऊपर दोष चला जाता है, विज्ञान दोषी बन जाता है, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में व्यक्ति ने उसके उपयोग को सही तरीके से नहीं समझा और उसी का कारण बना कि व्यक्ति तनाव युक्त हो गया, जो सबसे बड़ी समस्या है आज की। तो विज्ञान ने सब कुछ दिया इसलिए वो वरदान है, लेकिन उसने साथ में तनाव भी दिया इसलिए वो अभिशाप है। दृष्टिकोण की बात है कि वो तनाव वो वरदान कैसे और अभिशाप कैसे। विज्ञान ने विकास नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते, विज्ञान ने अध्यात्म में सहायता नहीं की ऐसा नहीं कह सकते, सब कुछ किया उसने, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीज दे दी जिससे व्यक्ति का जीवन थोड़ा दुखमय बन गया, इसलिए उसको कभी कभी अभिशाप कह दिया जाता है। लेकिन हमारी इकाई तो ये थी, हम अध्यात्म और विज्ञान के संबंध को जब समझे तो दोनों पहलुओं पर विचार करें, विज्ञान के बिना अध्यात्म कैसे अधूरा है और अध्यात्म के बिना विज्ञान कैसे अधूरा है। शायद मैं समझती हूँ आपके इस सब चर्चा के बाद में आपके समझ में ये आ गया होगा कि अगर हमें विज्ञान को भी सही रूप से समझना है तो अध्यात्म की सहायता लेनी पड़ेगी, और अध्यात्म को भी सही रूप से समझना है, अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करना है तो विज्ञान की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत उपयोगी हो सकता है, हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इस इकाई के निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझें, अच्छी तरह से समझें, दोनों के हर पक्ष को समझें और कहाँ दोनों का योग बैठ सकता है, उनमें तुलना करने के लिए ये भी ज़रूरी है। ऐसा ना समझे कि अध्यात्म की चीज़ों को विज्ञान से क्या तुलना करनी, ज़रूरी है। आज की जनरेशन को समझाने के लिए, स्वयं को एक कहना चाहिए, स्वयं को विश्वास दिलाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसको विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो विज्ञान को गलत ना समझें, अध्यात्म को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें और विज्ञान को भी अध्यात्म से समझने का प्रयास करें, तो हम दोनों के साथ न्याय कर पाएंगे और हम एक निर्णय करें कि हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, किसी एक पक्ष में नहीं, दोनों ही पक्षों में हमें चिंतन करना है और दोनों ही पक्षों से अपने व्यक्तित्व को बनाना है, तो हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम।